वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी हरिभक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुधम्य पाण्डवा। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्धम्य पाण्डवा। अथ अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप भगवद गीता का आरंभ करते हैं। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते। यद्यपि पितामह भीष्म ने युद्ध आरंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, बल्कि केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया गया था, फिर भी कौरव और पांडव सेना ने उसको युद्ध आरंभ की घोषणा ही मान लिया और अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाकर तैयार हो गए। इस तरह सेना को शस्त्र उठाए देखकर वीरता में भरकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया। संजय का तात्पर्य है कि जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तब वह भागा भागा द्रोणाचार्य के पास गया, परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा तब उनका हाथ सीधे अपने गांडीव धनुष पर गया। धनुर्धम्य। इससे मालूम होता है कि दुर्योधन के भीतर भय है और अर्जुन के भीतर निर्भयता, उत्साह और वीरता है। कपिध्वज। अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण देखकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं। जब पांडव वन में रहते थे तब एक दिन अकस्मात वायु ने एक दिव्य सहस्त्रदल कमल लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई और उसने भीमसेन से कहा कि वीरवर, आप ऐसे बहुत से कमल मुझे लाकर दीजिए। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहां से चल पड़े। जब वे कदली वन में पहुंचे तब वहां उनकी हनुमान जी से भेंट हो गई। उन दोनों की आपस में कई बातें हुई। अंत में हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए कहा तो भीमसेन ने कहा कि मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे। इस पर हनुमान जी ने कहा है कि हे वायुपुत्र, जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा, उसकी आवाज़ और ऊंची कर दूंगा। इसके सिवाय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को बड़ी आसानी से मार सकोगे। इस प्रकार जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं उनकी विजय तो निश्चित है। पांडवा। धृतराष्ट्र ने अपने प्रश्न में पांडवा कहा, इसलिए धृतराष्ट्र को बार बार पांडवों की याद दिलाने के लिए संजय पांडव शब्द का प्रयोग करें।